नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मस्जिदों में मंदिर खोजने वालों से क्यों नाराज हैं मोहन भागवत? आरएसएस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर वो सब कुछ जो जानना जरूरी है। 22 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में ये बयान दिया। इससे पहले उन्होंने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि हर दिन मंदिर मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। 16 दिसंबर पुणे में भारत विकास परिषद के एक कार्यक्रम में कहा, व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह गड्ढे में गिर सकता है। पिछले दिनों मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। आरक्षण पर हैदराबाद के एक कार्यक्रम में कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय दुबे कहते हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भागवत ने जो हिंदुत्व टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, उसका इस्तेमाल छोटे दल भी कर रहे हैं। ताजा उदाहरण सितंबर 2024 में अजमेर शरीफ की दरगाह का विवाद है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने की बात कही। हिंदू सेना का संघ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद हिंदुत्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अभय दुबे के मुताबिक हिंदुत्व का कोई कानूनी पेटेंट नहीं है, इसमें कोई सीमा या कंट्रोल भी नहीं है। लोग हिंदुत्व के नाम पर खुद को चमकाना चाहते हैं और अगर अन्य दलों ने हिंदुत्व के नाम पर हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए तो संघ और बीजेपी सरकार की छवि खराब हो जाएगी। दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि संघ ने ही हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। इसलिए मोहन भागवत हिंदुत्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं, बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की स्ट्रेटजी पर ज्यादा काम कर रही है। देश में लगभग 27% हार्ड हिंदुत्व बीजेपी वोटर हैं। सिर्फ हार्ड हिंदुत्व वोटर्स के दम पर बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती, ये बात संघ समझ गया है। इसलिए मोहन भागवत सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं। संघ अल्पसंख्यक समुदायों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। जर्नलिस्ट और लेखक विवेक देशपांडे एक आर्टिकल में लिखते हैं, संघ का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा संकट 14% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आरएसएस को पता है कि उसे साधे बिना संघ का मकसद पूरा नहीं होगा। 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद मुस्लिम मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ी थी। इससे दुनिया भर में भारत की आलोचना हुई। परेशानी भांपकर भागवत ने उदारवादी रुख अपनाया था। अमिताभ तिवारी बताते हैं, बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जैसे कुछ नेताओं की हार्ड हिंदुत्व की राजनीति जोर पकड़ रही है। योगी आदित्यनाथ संभल जैसे मुद्दों को उठाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जिससे 2027 का विधानसभा चुनाव जीत सकें। बीजेपी की केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है, क्योंकि 2027 के चुनाव से साफ होगा कि बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव जीत पाएगी या नहीं। लेकिन मोहन भागवत पूरे देश में सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 10 जून 2024 संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कलह वहां पर उपजी या उपजाई गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? 28 अप्रैल 2024 हैदराबाद के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा, संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। अमिताभ तिवारी कहते हैं, संघ और बीजेपी का पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता है। संघ ने ही बीजेपी को बनाया, ये कहना गलत होगा कि ये दोनों अलग हो सकते हैं। जिस तरह पेरेंट और चाइल्ड के बीच अनबन हो जाती है, वैसे ही हालात संघ और बीजेपी की है। लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता। संघ ही बीजेपी है और बीजेपी ही संघ है। लेकिन संघ का मानना है कि मोदी बीजेपी नहीं है। संघ के बिना बीजेपी का अस्तित्व नहीं है। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दावा किया था कि वे गैर जैविक यानी नॉन बायोलॉजिकल हैं, उन्हें भगवान ने भेजा है। पीएम मोदी ने प्रचार में इस बात को खूब उछाला था। इसके बावजूद चुनावी नतीजों में भाजपा 303 से घटकर 240 सीटों पर आ गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।